में आपकी हिस्सेदारी हो, आपका शेयर हो, वहां पर आपको मेहमान की तरह इनवाइट किया जाए? नहीं। लेकिन ये सब कुछ तेलंगाना में हो रहा है और इसको लेकर सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में मोदी जी के आने से उम्मीदें तो जगी, लेकिन उन उम्मीदों में खाद पानी डालने का काम अधूरा रह गया। और अब मोदी जी के तेलंगाना आने पर लोगों का विरोध सड़कों पर आ गया है। बच्चों से लेकर बड़े हर कोई मोदी जी का विरोध कर रहा है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पर कैसे लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि आखिर मोदी जी आज तेलंगाना जाकर वहां पर किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ वो तेलंगाना की जनता को सिर्फ नाम मात्र की जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, वो ट्वीट है, गौड़ करके ट्विटर यूजर हैं तिरुमनदास नरेश गौड़। इन्होंने जो है एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में मोदी जी जो है उनके आसपास सारे वो सर लगे हुए हैं, उन्हीं में मोदी जी की फोटो है और इसमें हैशटैग इस्तेमाल किया गया है गो बैक मोदी। ट्वीट करके लिखा गया है मोदी फ्लैक्सेस लिप अप इन रामागुंडम स्क्वायर्स और हैशटैग गो बैक मोदी, और 10 सिर लगाए गए हैं। 10 सिरों में 10 क्वेश्चंस लगाए गए हैं। हालांकि दूर से ये वीडियो है इसलिए वो क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वीडियो आपने देख लिया है। अगला ट्वीट है कृष्ण केटीआरएस का। इन्होंने रिपब्लिक टीवी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बात करती हुई एक मोहतरमा नजर आ रही है हैदराबाद से। लिखा गया है मोदी जी यू आर कमिंग टू रामागुंडम, द सेम सिग्नेरी कोल माइंस you wanted to sell to your private friends. Do you have answers to the question of रामागुंडम people? आपने अपने दोस्तों को कोल जो सिंगारनी में कोल माइल्स है उनको बेच दिया है, प्राइवेट फ्रेंड्स को अपने दे दिया है। इन चीजों का आप आंसर क्या देंगे मोदी जी? इस तरह से सवाल उठाया गया है। अगला जो ट्वीट है वाईएसआर का है और इसमें एक पोस्टर शेयर किया गया। पोस्टर में लिखा है हैशटैग बाय बाय मोदी, और मोदी जी का जो भाषण था उसमें उसी का लिखा गया है गिव मी 50 डेज बर्न मी अलाइव इफ आई एम रॉन्ग पीएम मोदी, कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे जला दीजिएगा। इस तरह से लिखा गया है और लिखा है वाईएसआर की तरफ से कि तेलंगाना गो बैक मोदी, बाय बाय मोदी। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, वो ट्वीट है सीएच भारत रेड्डी करके हैं ट्विटर यूजर, और इन्होंने 2 बच्चियों का फोटो शेयर किया है। बच्चियों के हाथ में गो बैक मोदी, गो बैक मोदी जो प्लेट है उस पर लिखा हुआ है, और इन्होंने लिखा भी है हैशटैग गो बैक मोदी। इस तरह से ट्वीट किया गया है। और अगला ट्वीट है अनिल गौड़ का। इन्होंने भी मोदी जी का वीडियो शेयर किया है गो बैक मोदी, बाय बाय मोदी। वीडियो में वही है कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं नहीं पूरा कर पाता हूं तो मुझे जला दीजिएगा। मोहम्मद अब्दुल सत्तार करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज एन 11% शेयर इन द Ramagundam fertilizer plant. How come PMO refused to invite the CM of Telangana for the inauguration of the already functioning fertilizer plant? यानी जो प्लांट पहले से ही चल रहा है उस प्लांट का दोबारा से कैसे उद्घाटन किया जा सकता है। और रामागुंडम उर्वरक संयंत्र में तेलंगाना राज्य सरकार की 11% की हिस्सेदारी है। पीएमओ ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पहले से काम कर रहे उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने से कैसे मना कर दिया, जब 11% की हिस्सेदारी खुद जो है वो राज्य सरकार की है। ग्राउंड जीरो करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने मोदी जी का एक वीडियो बना करके पूरा शेयर किया है। हालांकि वीडियो में बहुत सारे सवाल किए गए हैं कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया है और आपने तेलंगाना को कितना बजट दिया है, कितना बजट काटा है, ऐसे सारे सवाल हैं। और लिखा गया है व्हाट हैव यू डन फॉर तेलंगाना मोदी जी, गो बैक मोदी। ऐसे इन्होंने इस्तेमाल किया हैशटैग। मना मीडिया करके हैं, इन्होंने भी एक पोस्टर शेयर किया है मोदी नो एंट्री इन Telangana. This is the first time in the history of India that we are seeing such a opposition to PM. Now Telangana says go back Modi, go back Modi. ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरीके से किसी पीएम का विरोध किया गया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट है स्टालिन इज मोर डेंजरस देन, इस तरह से इनका नाम है, ट्विटर यूजर हैं। इन्होंने भी गो बैक मोदी गो बैक करके एक बलून है उसको शेयर किया। लिखते हैं इंडिया नीड्स अ पीएम नॉट अ जोकर, ये इन्होंने लिखा है। अगला जो ट्वीट है वो है दिनेश चौधरी का। लिखते हैं डेडिकेटिंग RFCL टू द नेशन विच हैज बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम 2022
3 2021 appears just as a publicity stunt, Modi ji. If you had sentenced and inaugurated a new project or fulfilled AP ROA assurances, Telangana would have welcomed you, but as for this, it's only go back, Modi. ये 22/3/2021 से संचालित हो रही RFCL को राष्ट्र को समर्पित करना एक पब्लिसिटी स्टंट है मोदी जी का। अगर आपने एक नई परियोजना को मंजूरी और उद्घाटित किया होता या फिर APROA के आश्वासनों को पूरा किया होता तो तेलंगाना आपका स्वागत करता, लेकिन इस बार आपके लिए है गो बैक मोदी। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है। और सैमन राज करके ट्वीट यूजर हैं, लिखते हैं फैक्ट 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 हैशटैग गो बैक मोदी, और एक बच्ची के हाथ में तस्वीर है, पोस्टर है, उसमें लिखा है मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, फार्मर हैप्पी नो पापा, वुमेन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएशन नो पापा, ओनली जुमला हा हा हा। इस तरह से बच्ची ने हाथ में पोस्टर पकड़ रखा है। अगला जो ट्वीट है वो कृष्ण KTRS का है, लिखा है वाई इनॉग्रेट रामागुंडम फर्टिलाइज प्लांट विच इज ऑलरेडी फंक्शनिंग फॉर मोर देन अ ईयर एंड हैज प्रोडक्ट 10 लाख टन यूरिया। कि रामागुंडम उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है जो पहले से ही 1 साल से ज्यादा वक्त से काम कर रहा है और 10 लाख टन यूरिया का उत्पादन कर चुका है। पीएमओ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं कर सकते। इस तरह का ट्वीट किया गया है। बहुत सारे ट्विटर यूजर हैं जो लगातार इस पर कर रहे हैं। एक और बैक्टीरिया ऑफल करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते 2 तस्वीरें हैं, एक में मोदी जी के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है किंग इज कमिंग और दूसरे में लिखा हुआ है क्लोन इज कमिंग, यानी जो विदूषक होता है, जो दूषित करता है चीजों को, वो आ रहा है। ये ट्वीट किया गया है इनकी तरफ से। वैसे आपको बता दें जिस तरीके से प्लानिंग हो रही थी पहले से ही मोदी जी के तेलंगाना आने की, उसके बाद से ही उनका विरोध शुरू हो गया है। और अब ये विरोध आज जब मोदी जी फाइनली वहां पर पहुंच चुके हैं और अब वहां पर कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आज मोदी जी दौरा करेंगे और इसके दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और जो पहले से ही प्लांट चल रहा है 1 साल पहले से ही, उस प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे, ऐसा दावा किया गया है रिपोर्ट्स में, ट्वीट्स में बताया गया है। पीएम मोदी आपको बता दें 2 राज्यों में 10,842 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी बीते दिन कर्नाटक तमिलनाडु के दौरे पर थे, वहां पर भी उनका जो विरोध है तमिलनाडु में वो देखने को मिला था। गुब्बारे दिखाए गए थे, ब्लैक गुब्बारे दिखाए गए थे और शेयर भी किया गया था ट्विटर पर कि देखिए मोदी जी आए हुए हैं, लेकिन वो सौगात तो देकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में उन चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज किया जाता है, कैसे राज्य सरकारों में उनको नीचा दिखाया जाता है, उनको बजट नहीं दिया जाता है और जनता अगर उनसे कुछ मांग करती है तो उनकी भी नहीं सुनी जाती है। वही सारी चीज़ें जो है अब दोबारा से तेलंगाना में देखने को मिल रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।